हमारा धर्म है जहां पर आपको खुलकर अलाउ है कि भैया मन करे तो पढ़ो, ना मन करे तो ना पढ़ो, तुम्हारी इच्छा। अपने चाहे धर्म में नास्तिक हो जाओ चाहे आस्तिक हो जाओ। अब ये ताकत है या कमजोरी धर्म की? ये कमजोरी है। और ये कमजोरी दी हमें बॉलीवुड ने। ये कमजोरी दी है जो तथाकथित अपने आप को पढ़े लिखे समझते थे। अब हमको एक सवाल मन में आ रहा है हमारे, तो फिर ये परंपरा हमारे धर्म में है क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं सिखों को देखता हूँ, उनके यहाँ बचपन से धर्म के प्रति झुकाव डाला जाता है। मैं क्रिश्चियंस को देखता हूँ, आपके मोहल्ले में 2 क्रिश्चियन हैं, वो चर्च जाएंगे वीकेंड पे। मैं मुसलमानों को देखता हूँ, वो अपना 5 नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे। एक हमारा धर्म है जहाँ पर आपको खुलकर अलाउ है कि भैया मन करे तो पढ़ो, ना मन करे तो ना पढ़ो, तुम्हारी इच्छा। अपने चाहे धर्म में नास्तिक हो जाओ चाहे आस्तिक हो जाओ। अब ये ताकत है या कमजोरी धर्म की? ये कमजोरी है। और ये कमजोरी दी हमें बॉलीवुड ने। ये कमजोरी दी है जो तथाकथित अपने आप को पढ़े लिखे समझते थे। जितने भी टाई वाले मिलेंगे आपको ना पढ़े लिखे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उनमें से 2-4 अच्छे भी होंगे, लेकिन मोस्टली जो पढ़ लिख के आए उन्होंने कहा कि ये आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक गॉड, हु इज सीन गॉड। और जब अंग्रेजी में बोलते हैं ना हु इज सीन गॉड, तो लगता है यार ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, तो बड़ी बात बोल रहा है। आई हैव क्वेश्चन, हु हैज सीन सोल, हु हैज सीन पेन? आत्मा देखी किसी ने? नहीं। We can't live without soul, but no one can see. फिर आत्मा किसी ने देखी नहीं, हम उसके बिना जिंदा रह नहीं सकते। हमने 4 शब्द अंग्रेजी में बोल दिया, आई डोंट बिलीव इन गॉड, और हमको लगा कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, पैसे कमाने वाली मशीन बन जाएं। हमने अपने बच्चों को पैसे कमाने वाली मशीन बनाया है। ये है प्रॉब्लम कुल मिला के। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, वो ठीक है, सबको पैसा चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अगर संसार में जी रहे हैं तो संसाधन तो लगेंगे, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमें हमारे बच्चों को सबसे पहले मानव बनाना पड़ेगा। अगर उनके बच्चे 5 समय नमाज अदा कर सकते हैं तो मेरे बच्चे भी महीने में 2 बार एकादशी का व्रत कर सकते हैं। मेरे बच्चे भी सुबह उठ के परमात्मा की आरती कर सकते हैं। मेरे बच्चे भी माता पिता के चरणों में सर झुका के प्रणाम कर सकते हैं। और जिन बचपन में जिन बच्चों का सर माँ बाप के चरणों में झुका है, भगवान के आगे जो बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों के माँ बाप की आंखों में बुढ़ापे में आंसू नहीं होगा। लिख लो इस बात को। और जिन्होंने बचपन में अपने बच्चों को फ्रीडम दे दिया, करो व्हाटएवर यू वांट, वही माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। एक से एक नाम गिना दूंगा। बड़े होके वो कहते हैं, डैड आई डोंट लाइक यू, I never live with you because my wife is don't like you. My wife doesn't like you. क्यों? कि वो भी ऐसी ही हो, तुम भी ऐसे ही हो, तुमने अपने बच्चों को फ्रीडम दिया ही था। तो ये संसार थोड़ी, ये परिवार थोड़ी है। हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों को परिवार का और संस्कारों का महत्व मालूम हो, और वो बचपन से ही प्रारंभ हो सकता है। आपने कहा कि हमें अपने बच्चों को मानव बनाना पड़ेगा सबसे पहले। मानव बनाना, क्या परिभाषा है मानव की? मानवता की यह है, देखिए, एक तो जो भी मुझे कोई दे उसको मैं थैंक यू बोलूं, लेके खा ना लूं। भाई आपने मुझे कुछ दिया, चाय पिलाई, तो इसके बदले मुझे थैंक यू तो बोल देना चाहिए। बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, बोलना चाहिए कि पी के निकल जाऊं। अब बताओ, अच्छा मैनर्स किसको कहेंगे? अगर आप थैंक यू बोलेंगे तो अच्छा मैनर्स है। हाँ। ठाकुर जी ने मुझे पीने वाला मुंह दे दिया, देखने वाली आंखें दे दी, सुनने वाला कान दे दिया, चलने वाले पैर दे दिए, काम करने वाले हाथ दे दिए, देखने के लिए नेत्र दे दिए। मैंने कब थैंक यू बोला? ये अच्छे मैनर्स हैं? नहीं, इस लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल नहीं। तो उस मैनर्स को दो ना अपने बच्चों को, जिसने मुझे आंखें दी हैं, कान दिए हैं, अब मुख दिया है, जिह्वा दी है, पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, हार्ट दिया है। उस परमात्मा को थैंक यू तो बोलूं एवरीडे। सुबह शाम और मध्याह्न 3 टाइम त्रिकाल संध्या का ही गई है, तो कम से कम त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते तो सुबह शाम ही थैंक यू बोल दो। रात निकल गई, बड़ी कृपा आपकी। दिन निकल गया, अरे प्रभु बड़ा अच्छा निकल गया, थैंक यू आप। तो थैंक यू बोलना मानवता। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप का आदर करो, अपने धर्म और संस्कृति का आदर करो। जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है वो उसका आदर तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते।